ये कहानी दो ऐसे सौतेले भाई बहन की है जो शुरुआत में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता नजदीकियों में बदल गया और फिर उनकी मोहब्बत सारी हदें पार कर गई। इसके बाद वो दोनों अपने माता पिता से छुपकर कैसे कैसे कांड करते हैं, यही जाने में हम आगे इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत नोआ नाम की एक लड़की से होती है जो अपना सामान पैक कर रही होती है। इसके बाद वो कार में जाकर बैठ जाती है। कार में बैठते ही नोआ अपनी माँ से लड़ने लगती है क्योंकि उसकी माँ अपने नए पति के घर शिफ्ट हो रही होती है। जब दोनों वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उनका नया घर काफी शानदार और बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि वो काफी अमीर आदमी है। नोआ की माँ का पति उनका इंतजार कर रहा था और उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। माँ तो काफी खुश हो जाती है, लेकिन नोआ का पहले से ही खराब मूड उसे देखकर और ज्यादा खराब हो जाता है। वो अपने सौतेले पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करती क्योंकि उसे अपनी माँ का ये नया पति बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिरकार नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन अपने ख्वाबों जैसा शानदार रूम देखकर भी उसका चेहरा नहीं बदलता। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है और नोआ उसे बताती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि वो अपने सौतेले पिता की दी हुई कोई भी ड्रेस पहनने को राजी नहीं होती। अपनी दोस्तों से बात करते हुए नोआ बाहर निकल जाती है। तभी उसे एक लड़के की हल्की सी झलक दिखती है। इसके बाद वो फ्रिज में कुछ खाने को देखती है। तभी हमें वहाँ निक को दिखाया जाता है जिसकी झलक नोआ ने बाहर देखी थी। निक दरअसल उसके सौतेले पिता का बेटा है। निक का डॉग भी नोआ पर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन निक उसे जल्दी ही शांत करा देता है। फिर निक नोआ के पास आता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए वहाँ उनके माता पिता आ जाते हैं। वो निक और नोआ से कहते हैं कि आज रात हम सब फैमिली डिनर पर जाएंगे। रात में सब लोग फैमिली डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ न चाहते हुए भी निक और नोआ एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इसके बाद निक वहाँ से जाने लगता है क्योंकि निक को अपने काम से कहीं बाहर जाना था, लेकिन उसके पिता उसे जाने से पहले कहते हैं अगर तुम जा रहे हो तो नोआ को भी घर छोड़ देना। तभी निक कहता है मैं घर की तरफ नहीं जा रहा, मुझे कहीं और जाना है। फिर भी अपने पिता के कहने पर उसे नोआ को साथ ले जाना पड़ता है। दोनों मजबूरी में निक की कार से घर निकलते हैं। रास्ते में कार में ही निक और नोआ की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि निक गुस्से में नोआ से कहता है कि गाड़ी से उतर जाओ। नोआ मना करती है तो निक उसे खींचकर कार से बाहर निकाल देता है और वहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नोआ अकेली खड़ी होती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है और वो लिफ्ट के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है। वो लड़का नोआ को लिफ्ट दे देता है तो नोआ उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। लड़का उससे उसके भाई का नाम पूछता है और जैसे ही नोआ निक का नाम लेती है तो वो कहता है कि हाँ, निक तो पार्टी में गया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा होता है जहाँ निक गया था। ये सुनकर नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचकर वो लड़का नोआ को जगह जगह घुमाते हुए पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी अचानक नोआ की नजर निक पर पड़ती है जो वहाँ लड़कियों के बीच पूरी तरह अय्याशी कर रहा होता है। नोआ उसे देखकर सोचती है ये तो कहकर गया था कि उसे कोई जरूरी काम है और यहाँ पार्टी में मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किस कर रहा होता है। ये देखकर नोआ गुस्से में उसके पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे सुनसान सड़क पर अकेले छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नोआ उसे ताना देती है कि तुम्हारे पापा को पता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर निक गुस्से में कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साथ ही वो नोआ को धमकी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तभी नोआ उससे पूछती है कि तुम इन लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। तो निक कहता है कि लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खिंची चली आती हैं। फिर वो नोआ के काफी करीब आ जाता है। नोआ हैरान होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर निक मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया हूँ और तुम चाहकर भी मुझे दूर नहीं कर पा रही हो। नोआ उसे धक्का देकर खुद से अलग कर देती है और निक फिर से मौज मस्ती करने लगता है। नोआ भी वहाँ से हटकर दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। वहाँ एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है और नोआ ड्रिंक पी लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसमें ड्रग्स मिला हुआ है। तभी निक वहाँ आता है और उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है, मगर नोआ उल्टा निक पर ही गुस्सा करने लगती है। तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। ये सुनकर नोआ को ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। निक फौरन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे उठाकर उसके कमरे में लाकर सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है। तभी नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात में हमारे बीच क्या हुआ था। निक मजाक में उसे तंग करते हुए कहता है कि रात में हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर नोआ घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। इसके बाद नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच पर चली जाती है। वहाँ निक भी मौजूद होता है। वो पानी में उतरता है और नोआ बस उसे देखती ही रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं निक एक रेसिंग कंपटीशन में भाग लेता है। जब निक रेसिंग के लिए तैयार हो रहा होता है तभी नोआ वहाँ आ जाती है और निक की नजर नोआ पर पड़ती है। नोआ बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसे देखकर निक उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। रेसिंग करते हुए भी वो बस नोआ को ही देखता रहता है, लेकिन फिर ध्यान
फोन वापस रेस पर लगाता है और आखिरकार वो रेस जीत भी जाता है। रेस के बाद सब लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी नोआ के पास एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही दोस्त के साथ किस कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो वही एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो खिंचवाने लगती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर उसे उस लड़के से दूर कर देता है। फिर वो उसका फोन देखता है और समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। निक उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए फोटो खिंचवा लूँ तो तुम यहाँ से चली जाओगी। इस पर नोआ हाँ कह देती है। निक उसके साथ किस करता है और फोटो लेकर उसका फोन वापस दे देता है। नोआ वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। इसके बाद निक नोआ को अपनी गाड़ी में बैठाकर चला जाता है किसी और लड़की के साथ रोमांस करने। तभी निक का दुश्मन आकर नोआ से कहता है कि निक की मेरे साथ रेस है और अब वो यहाँ नहीं है तो तुम्हें ही मेरे साथ रेस करनी होगी। इस पर नोआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगी और वो उसके साथ रेस में उतर जाती है। निक ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन नोआ ये रेस जीत जाती है। इसके बावजूद भी निक को अपनी कार और पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं जिससे नोआ ने रेस जीती थी। असल में ये रेस निक को करनी थी, क्योंकि निक उस रेस में नहीं था तो उसने खेल के रूल तोड़ दिए थे। रूल तोड़ने की वजह से निक को ये नुकसान उठाना पड़ा। इस बात पर नोआ उस लड़के के साथ बहस करने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। तभी वो लड़का नोआ को गाली देने लगता है और निक गुस्से में आकर उसे मारने लगता है। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई देखकर नोआ डर जाती है। निक के दोस्त नोआ को उसकी कार में बैठा देते हैं। थोड़ी देर बाद निक भी वहाँ आ जाता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं नोआ सो रही होती है। तभी उसकी माँ आकर उसे बताती है कि आज उसके पिता ने एक पार्टी रखी है। निक कुछ दिनों से गायब था, लेकिन सबको यकीन था कि आज की पार्टी में वो जरूर आएगा। पार्टी हो जाती है लेकिन निक वहाँ नहीं आता। नोआ अकेली बैठी होती है। तभी निक आता है और नोआ के पास आकर बैठ जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और प्यार महसूस करने लगते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं। तभी उनके माता पिता वहाँ आ जाते हैं, जिनको उन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन नोआ अपनी गाड़ी धो रही होती है। तभी वो देखती है कि निक उसे छुपकर देख रहा है, तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी नोआ की माँ उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने के लिए ले आती है। नोआ ने जब से उसकी फोटोज देखी थी तब से उसे अपना बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती। उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है। उधर निक पूल में नहा रहा होता है। तभी नोआ वहाँ आ जाती है और निक मजाक में उसे भी पूल में खींच लेता है। दोनों पानी में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। तभी अचानक नोआ का बॉयफ्रेंड ये सब देख लेता है और हैरान रह जाता है। उसी वक्त नोआ की माँ निक को आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा तो उसने मुझे बस तुम ही नजर आई। उधर निक कहीं जा रहा होता है। तभी उसे वही लड़का मिल जाता है जिसने पहले उसके सामने नोआ को गाली दी थी। वो अब भी नोआ का नाम लेकर निक को भड़काने लगता है। इस पर निक और उस लड़के में जोरदार लड़ाई हो जाती है। निक चोटिल होकर घर लौटता है और सीधे नोआ के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी निक को नोआ का बॉयफ्रेंड दिखता है जो नोआ के कमरे में जा रहा होता है। निक ये देखकर बाहर चला जाता है और खिड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर नोआ पर पड़ती है जो कमरे में नहीं बल्कि बाहर सो रही होती है। निक उसके पास जाता है और उसकी कमर पर बने एक निशान को छूने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो समझती है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। गुस्से में वो निक को जोर से पंच मार देती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो निक था तो नोआ फौरन माफी मांगती है, क्योंकि वो समझी थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे तंग कर रहा है। दोनों एक बार फिर बहुत पास आ जाते हैं। तभी नोआ का बॉयफ्रेंड ये सब देख लेता है। नोआ उससे कहती है कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना और अब यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोआ की माँ उसे उसके बॉयफ्रेंड का खत देती है जिसमें लिखा होता है कि वो अब जा चुका है। ये पढ़कर नोआ राहत की सांस लेती है। इसके बाद निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके दोस्त अंदर चले जाते हैं नोआ और निक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी उनके दोस्त लौटकर आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर निक का दोस्त उसे समझाने लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। निक की एक जोरदार फाइट होती है। नोआ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी बात मानता ही नहीं, तो गुस्से में नोआ बाहर चली जाती है। बाहर उसे निक का एक दोस्त मिलता है जो मौके का फायदा उठाकर नोआ को किस करने लगता है। तभी निक फाइट जीतकर बाहर आता है और ये सब देख लेता है। ये देखकर निक अपने दोस्ती के साथ झगड़ा करने लगता है। फिर नोआ से कहता है कि आइंदा किसी के करीब मत जाना, लेकिन नोआ उसके इस हरकत पर और गुस्सा हो जाती है। नाराज होकर वो कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब तो मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन अंदर
ही अंदर एक दूसरे को बहुत याद भी करते हैं। अगले दिन निक के पिता निक को बताते हैं कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ चुके हैं। वो बताते हैं कि पहले भी वो नोआ को बहुत बुरी तरह मारा करते थे और नोआ के शरीर पर जो चोट के निशान है वो सब उसी की मार के है। अब डर ये है कि जेल से निकलने के बाद नोआ और उसकी माँ दोनों की जान लेना चाहता है। इसके बाद निक के पिता निक से कहते हैं कि उसे अब नोआ और उसकी माँ का ख्याल रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि निक हर वक्त नोआ के साथ रहता है, जैसे उसकी परछाई बनकर। वो हर मुश्किल और हर खतरे से उसे बचाने की कोशिश करता है। निक और नोआ अब एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता उन्हें साथ देखें। इसीलिए सुबह होते ही निक नोआ को अपने रूम में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक निक के पिता उन्हें देख लेते हैं। असल में वो निक को उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे, मगर निक को नोआ के साथ देखकर वो गुस्से से भर जाते हैं। थोड़ी देर बाद निक नोआ को अपनी बहन से मिलवाने ले जाता है। लौटते वक्त रास्ते में निक नोआ से कहता है, हमारे घर वाले हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे, शायद आज की रात हमारी आखिरी रात हो। ये सुनकर नोआ भी चुप हो जाती है और फिर दोनों इस रात को यादगार बनाने के लिए समुद्र के किनारे चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक नाइट बिताते हैं। निक नोआ से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं थी। वो लोग कार में जा रहे थे। जब निक कार रोककर शॉप से कुछ लेने जाता है तो पीछे से निक का दुश्मन नोआ को किडनैप कर लेता है। निक अपने माता पिता को इस बारे में बताता है तो वो पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये उसका दुश्मन है, जबकि नोआ को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पिता ने किडनैप करवाया था। वो नोआ की माँ को कॉल करता है और उससे नोआ को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगता है। निक के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, तो वो एड्रेस बताकर वहाँ पैसे लाने को कहता है। नोआ की माँ अपने पति के साथ पैसे लेकर नोआ के सौतेले पिता के बताए एड्रेस पर जाती है। पुलिस वाले भी भेष बदलकर उनके साथ थे, लेकिन नोआ के पिता ने उन सब पर नजर रखी हुई थी। उसने वहाँ कैमरा भी लगा रखा था, जिससे वो उनकी बातें भी सुन पा रहा था। नोआ की माँ अपने पति को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए ये सब कर रहा है। एक लेडी पुलिस निक से पूछती है कि तुम अपने दुश्मन से रेस हार गए थे, तो निक बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक ये भी कहता है कि जब भी मैं उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस कार के पैसे अब भी मैं भर रहा हूँ। यही पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की गाड़ी में ट्रैकर भी लगा था, तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन पता चल जाती है। नोआ का पिता जो उनकी बातें सुन रहा था, जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया है, वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो नोआ से ही गाड़ी चलवाता है और यही हमें पता चलता है कि नोआ के पिता ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहते हैं, क्योंकि निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोआ की कार आमने सामने आ जाती है, तो निक के साथ बैठी पुलिस ऑफिसर को देखकर नोआ नीचे झुक जाती है। उसके झुकते ही पुलिस ऑफिसर गन से फायर करती है और गोली नोआ के पिता को लग जाती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोआ उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं और फिर सीन बदलता है, जहाँ निक और नोआ के पेरेंट्स दिखाई जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा, और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।